तैयार हैं, लेकिन कहा कम से कम जो हमारी बात है थोड़ी बहुत तो मानी जाए। अनशन तभी तोड़ा जाएगा। बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती। लोग अनशन पर बैठे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही, बर्बरता पूर्वक बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा, अमानवीय व्यवहार हो रहा, पुलिस की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है इंडिया और मैं हूं सिदौली से राजन भार्गव। आज समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी और नेतागण है सिदौली के बस स्टॉप पे एकत्रित हुए थे। यहां से एक ज्ञापन जो है राष्ट्रपति को संबोधित उप जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। हमारे साथ पीछे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के नेता पदाधिकारी है, बात करेंगे। मैं विनय यादव, पूर्व समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। आज हम सभी लोग किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार के खिलाफ माननीय राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय को एसडीएम संबोधित ज्ञापन देना चाहते हैं। उसी के संदर्भ में आज सिदौली विधानसभा के तमाम नौजवान, छात्र, किसान यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी लोग पूरी मजबूती के साथ इस किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी सरकार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और हम सभी लोग एक मांग करते हैं कि समय पर किसानों को यूरिया मिले और जो ऑनलाइन यूरिया बुकिंग करने का प्रावधान है ये बंद हो। किसानों के साथ जो बर्बरता पूर्वक जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई है उन पर एफआईआर रद्द की जाए और देश प्रदेश में जिस तरीके से किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, मजदूरों को सताने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो बिल्कुल निंदनीय है। हम पूरी मजबूती के साथ पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नौजवान साथी, सिदौली विधानसभा के सबको साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको बताया गया कि विपक्ष द्वारा इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया है। देखिए, ना वो समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट था, ना कांग्रेस का था, वो एक आम छात्रों का प्रोटेस्ट था। पूरे देश दुनिया से, पूरे देश के छात्र, नौजवान उसमें शामिल थे। वो किसी पार्टी और किसी विशेषता आंदोलन नहीं था, वो छात्रों का आंदोलन था और छात्र वहां बैठे थे, छात्र अपनी मांगों को लेकर के वहां बैठे थे। दिल्ली पुलिस का आरोप है छात्रों द्वारा पत्थरबाजी किया गया, तब जाके उन पर लाठीचार्ज हुआ। आपने वीडियो फोटोज के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस अपनी पुलिस की गाड़ियां तोड़ रही है। छात्र कभी उग्र नहीं होते हैं। हमेशा छात्रों को अगर जो आप उकसाने का काम करेंगे तो छात्र किसी भी में जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपने वीडियो फोटोज के माध्यम से देखा होगा कि छात्रों ने हमेशा गांधीवादी नीतियों को अपना करके 20 दिन से वहां धरना चल रहा था, 20 दिन से वहां लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, तब कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई। अच्छा, आज ये जो ज्ञापन है इसमें जो आपने कई मुद्दे रखे, लगभग 17 सूत्रीय ज्ञापन है, आपने बात की है उसमें जो सड़कें जर्जर हैं। सड़कें तो सुधार हो रहा है। नितिन गडकरी कहते हैं हमारे समय में लगभग बहुत सारी सड़कें नई बनी है। जो पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप कभी ग्रामीण क्षेत्र में चलिए हमारे साथ और पूरी विधानसभा सिदौली के अंदर, कसबंडा ब्लॉक हो, सिदौली ब्लॉक हो या पहला ब्लॉक हो, आप मेरे साथ गांव में चलिए। इतनी बद से बदतर स्थितियां हैं और जो सड़कें थी भी, वो जल जीवन मिशन का जो इन लोगों ने कार्यक्रम बनाया, जो इन लोगों ने गांव-गांव में नालियां, खड़ंजे खोद करके नालियां बना दी हैं। इस भीषण बारिश में इस तरीके की बर्बरता है कि गांव में निकलना दूभर हो रहा है। गांव में निकलना दूभर हो रहा है। आप सड़कें बता रहे हैं, एक भी सड़क, आप गांव में चलिए, ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कि आम आदमी, किसान, नौजवान सब परेशान है। छात्रों के आप प्राथमिक विद्यालयों के स्कूलों में देख लीजिए, जाने के लिए रास्ते नहीं है, सड़कें जर्जर पड़ी हुई है, पानी भरा है, बच्चे पानी में निकल के जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह बबलू, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी। आज ज्ञापन भी दे रहे हैं आप लोग, किसानों की समस्या है और कई जर्जर सड़कें हैं, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी, उसके 38 भवन का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सरकार कह रहे वो अवैध बिल्डिंग। जब से उत्तर प्रदेश में बाबा जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जो रामपुर का जौहर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उसको जो ध्वस्तीकरण किया है वो तो बदले की भावना से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऐसी जिनके नक्शे पास नहीं है, लेकिन सरकार उन पे नहीं गिरा रही, उनको बुलडोज नहीं कर रही है। बुलडोज जो उनका विरोध कर रहा है, जो सरकार की मंशा पे, नीति पे उसके सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको बुलडोज कर रहे हैं लोग, ये इनकी मंशा है। और जब समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति विरोध करता है या और नौजवानों को लेकर विरोध करता है, छात्रों को लेकर विरोध करता है, चाहे किसान से लेकर हो, नौजवान हो, किसी के विरोध किया, अगर वो लोग विरोध में खड़े होते हैं तो उन पर सरकार मुकदमे डालती है और उनको दबाने, कुचलने का प्रयास करती है। अभी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हम तो वार्ता के लिए तैयार, जब प्रधानमंत्री आवास में धरना देने के लिए विपक्ष के नेता बैठे थे, लेकिन जो विपक्ष के नेता थे वो तैयार ही नहीं हुए किसी बातचीत।
ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो किसी हमारा समाजवादी या किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वो प्रोटेस्ट नौजवानों ने, छात्रों ने कर रखा है। हम लोग उनके समर्थन में जरूर खड़े। जब उनके साथ अत्याचार हो रहा, उनके साथ निर्मम मतलब लाठीचार्ज किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो हम लोग क्या उनके साथ नहीं? कहे हमारे प्रदेश देश के नौजवान छात्र नहीं है तो हम लोग उनके लिए खड़े होंगे। जितेंद्र जी यहाँ पे गलत कह रहे हैं। भाई इंडिया गठबंधन ब्लॉक हमारे नेता की मांग है एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें। सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें, हम लोग उसके बाद वार्ता के लिए तैयार हैं। उस पर सरकार कोई भी अमल नहीं कर रही है। सरकार अपनी हठ धर्मिता पर एकदम तैयार बैठी है और बच्चों से बात नहीं कर रही है। सरकार अपनी हठ धर्मिता पे बैठे, ये इनका कहना है। हमारे साथ और भी नेतागण मौजूद है। क्या नाम आपका? रमेश यादव, एडवोकेट हैं, पूर्व विधानसभा। जो ये जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, इसमें जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, इसको विपक्ष ने हाईजैक कर लिया, इसको राजनीतिक रूप दे दिया। कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक नहीं था। ये छात्रों को जिस शिक्षा से वो लोग राजनीति में वहाँ सदन के अंदर बैठे हैं, वही शिक्षा के लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं। और जो छात्र, जो नौजवान थे, वही शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, जिसको उनको पीछे करना चाह रही है सरकार। आज आपकी अगुवाई में ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में क्या क्या मांगे? ज्ञापन में 17 मांगे हैं। उसमें यूरिया खाद से लेकर और जो छात्रों पे लाठीचार्ज से लेकर बहुत से सारे 17 ज्ञापन जो है बिंदु हैं, उस पे दिया जा रहा है माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को। क्या नाम है आपका? रामपाल भार्गव, एडवोकेट, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज आप लोग जो है पार्टी के पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके क्या कहना? हम लोग जो है छात्रों की समस्याओं को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर, नौजवानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के जो आज जो है तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले, नौजवानों को न्याय मिले, रोजगार मिले। और जो देखते हैं आपकी जो है किसान लाइन में लग गया, ये उनकी सोच है। किसान अन्नदाता हमारा है, देश का अन्नदाता है। अगर किसान उपज अच्छी पैदा नहीं करेगा, उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती भारत की। और उसके बाद हमारा जो है किसान लाइन में खड़ा हो जाए, उसको यूरिया समय पर न मिले, गैस के लिए जो है मारामारी है और खाद के लिए मारामारी है। हर चीज में लाइन लगा दिया सरकार ने। इसके विरोध में हम सभी लोग जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय राष्ट्रपति महोदय को देंगे, इनके महोदय के माध्यम से। ये हमारा जो है हमारा जो संकल्प है। मेरा नाम खुशीराम पासी है, मैं राष्ट्रीय श्री बाबा साहब डॉक्टर मेहरबानी। आज आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? कौन से मुद्दे हैं? देखिए, मुख्य मुद्दा तो जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुख्य मुद्दा वो है। लेकिन भारत के अंदर इस समय इस सरकार के द्वारा इतने मुद्दे पैदा कर दिए गए हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पे आप चर्चा करो जहां एक खरी उतरती हो, कहीं पर सरकारें खरी नहीं उतरती है। हर जगह फैल, चाहे शिक्षा को लेकर के, चाहे आप कानून व्यवस्था को लेकर के, चाहे इंसानियत को लेकर के। इन लोगों के अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं। 22-24 दिन से वहाँ सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और इनको ये पता नहीं एक व्यक्ति मर जाएगा जो भारत का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अगर वो मर गया तो नुकसान तो देश का होगा और इन लोगों को उसको कोई खबर नहीं है। और पूरे भारत के लोग, करोड़ों लोग जारी हो अपना अंतर तोड़ने के लिए तैयार नहीं। तैयार कहाँ है? तैयार तो जबरदस्ती तैयार है, लेकिन कहा कम से कम जो हमारी बात है थोड़ी बहुत तो मानी जाए। अनशन तभी तोड़ा जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट आप देखते हैं, ये एकमात्र इस्तीफे से प्रोटेस्ट खत्म होता है, इसको कैसे देखते हैं? सरकार क्या हठ धर्मिता कर रही है? नहीं, सरकार तो टोटल हठ धर्मिता कर रही है। भाई संसद में देखा आपने, 4 दिन से लगातार संसद चल रही है। संसद में उन्होंने बात करने की बात किया, कतई इन्होंने सवाल ही नहीं खड़ा करने किया। भाई हम चर्चा नहीं करेंगे, तब जाकर प्रधानमंत्री चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। तो थोड़ा सा लोगों के अंदर लगा है। ये हमारे साथ जो छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह, वो मौजूद है। शिवम सिंह जी, जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्रों का प्रोटेस्ट मात्र एक इस्तीफे से खत्म हो सकता था। समाजवादी पार्टी के हमारे विधानसभा के पूर्व के अध्यक्ष रमेश जी के नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी और समाजवादी फ्रंटल सहित तमाम लोग आज सड़कों पर हैं। तमाम मांगों को लेकर के, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, खाद, जौहर विश्वविद्यालय को जिस तरीके से उसके 38 भवनों को ध्वस्तीकरण के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया, इसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इसको लेकर के संगठन भी लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा सौंप दें। जब इस तरह से बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? लोग अनशन पर बैठे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही, बर्बरता पूर्वक बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा, अमानवीय व्यवहार हो रहा, पुलिस की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही है।
यहाँ तक कि अलग से वो लोग जो सिविल ड्रेस में, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। इसके विरोध में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अनशन पर बैठते हैं, राहुल गांधी जी अनशन पर बैठते हैं, तब उनको उठा करके उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। देश में लघु अघोषित आपातकाल की स्थिति है। हम समाजवादी पार्टी के लोग आज सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि विपक्ष में है, जनता को हमसे उम्मीद है, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आज हम लोग सड़कों पर हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, सोचेगी, तो हम उसको क्या बताएंगे। इसलिए आज हम उनके हक अधिकारों के लिए समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो आग जलनी चाहिए, इनका ये कहना है कि इनके सीने में ना ही किसी और के सीने में, लेकिन आग हमेशा जो है जलनी चाहिए। हमारे साथ जो श्यामलाल रावत जो पूर्व मंत्री रहे, उनके बेटे जो राजू रावत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोग यहाँ जो है ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं तहसील में, किन मांगों को लेकर सौंप रहे हैं? हम लोग तो छात्रों के संबंध में, जो हमारे बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता समाजवादी पार्टी के हैं और इंडिया गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा कल जो पोस्टर किया गया, धरना प्रदर्शन किया, उसमें जबरिया उनके साथ झूठा आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि हम लोग किसी का सहयोग करना, क्या उसमें राजनीति करना है? लड़कों को, छात्रों की सहायता करने के लिए कोई जाता है या उनकी मदद करता है तो उसका राजनीति करना है। इसमें तो ऐसा नहीं है। जो परसों होते हुए जो झूठ बोलते हैं, आपके जितेंद्र जी जो जाते हैं, कहते हैं मैं प्रोटेस्ट करने के लिए, बहस कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। जो हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी ने मांग की कि सबसे पहले देश के प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। लेकिन कोई इस्तीफे की बात करके नहीं, बल्कि जबरिया जबरन हमारे धरना पर बैठे हुए माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी को जबरिया गिरफ्तार किया जाता है। तमाम लड़कों के साथ अत्याचार किया जाता है, जिनके लाठियों से पीटा गया है। हजारों लोग भर्ती हुए हैं, जिनकी दर्दनाक कोई सुनने वाला नहीं है। हर चीज मनमानी। अच्छा, ये प्रोटेस्ट मार्च के इस्तीफे से खत्म हो सकता है, सरकार क्या इसमें अपना तो हक दरिद्रता कर रही थी? आप कैसे सोचते हैं, इसको कैसे देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि हमारी बात को कुछ संतोषजनक कम से कम बात करे, आए, बैठे, उसका जवाब दे। जवाबदेही उनकी बनती है। और ये लाठी मारना, पीटना, ये कोई अत्याचार से बढ़कर कोई काम नहीं है। हर चीज की सीमा होती है। यह सीमा जब लांघ जाती है तो पब्लिक, विरोध और छात्र सभी रोड पर आ जाते हैं। जो आज आ गए हैं, इनकी मनमानी हर दरिद्रता के खत्म करने के लिए हम सब रोड पे उतर आए। तो यहाँ थे हमारे साथ जो पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत के बेटे राजू रावत थे, जिन्होंने बताया। इसके साथ जितने आप देखेंगे, इसमें जितने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता थे, इन्होंने बताया है कि जो धरना था, मात्र एक इस्तीफे से ये खत्म हो सकता था। आज जो कि इनका आज जो ज्ञापन है, ज्ञापन मात्र जो है, जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्या, उनको लेकर है। खासकर किसानों को जो खाद नहीं मिल पा रही है, ऑनलाइन सिस्टम लेके आ गया, उसको लेकर ये लोग आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। कुल मिला के 17 सूत्रीय यह ज्ञापन है। राष्ट्रपति महोदय को संबोधित यह ज्ञापन है, जो कि उप जिला अधिकारी कार्यालय सिधौली में सौंपा जाएगा। फिलहाल आगे क्या रहता है, आई इंडिया आपको लगातार दिखाते रहेगा। आई इंडिया से सिधौली के लिए राजन भार्गव, आई इंडिया।